क्या हाल है भाइयों। आगे तुम्हारा भाई मिलिंद फिर से इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कि तुम लोग सोचते तो रहते हो कि चैनल शुरू करना है, चैनल शुरू करना है, फिजिक कल से बनाने जाऊंगा, लेकिन तुम लोग उसके लिए एक्शन क्या लेते हो? भाई मैं भी तुम्हारी प्लेस पे था आज से 6 महीने पहले, लेकिन 6 महीने से मैं जिम कर रहा हूँ और वीडियो बनाना आज शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रोक्रेस्टिनेट करते करते 6 महीने निकाल दिए। लेकिन भाई तुम मानोगे नहीं कि सही टाइम कुछ नहीं होता, सही टाइम है आज। असली सही टाइम जो पेड़ लगाने का था ना, वो 10 साल पहले था, लेकिन दूसरा सही टाइम पता है कब है? आज है। तो भाई अगर तुम्हारे मन में है कि आपको सोशल मीडिया पे अपनी फिजिक दिखानी है, अपनी फिटनेस टिप्स देनी है, या जो भी आपको नॉलेज गेन हुई है पिछले 1 साल 2 साल या 3 साल में जो आपने मेहनत करी है अपने काम पे, तो भाई आपके पास यही मौका है। आज से ही शुरू कर दो अपना फिटनेस चैनल बनाना और आज से ही शुरू कर दो अपनी टिप्स बताना। ये वीडियो मेरे बिगिनर दोस्तों के लिए होने वाली है जिनका आज से पहले फिटनेस एक्सपीरियंस बिल्कुल ना के बराबर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी एक्सरसाइजेस जो आप बिना जिम इक्विपमेंट के कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हो, अपने घर पे, पार्क में, सड़क पे, जहां आपका मन करे आप भाई वहां पे कर सकते हो। तो भाई ये 5 एक्सरसाइजेस ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो कि हर एक बंदा जो फिटनेस करता है या एथलीट है वो इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करता ही करता है। इसका सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि ये फाउंडेशनल एक्सरसाइजेस हैं जो हर एक बंदे को मैंडेटरी करनी पड़ती है अपनी बॉडी को अडेप्ट करने के लिए कि आप किसी भी टाइप का फिटनेस रूटीन आगे जाके फॉलो कर सको। अब ये मैटर नहीं करता कि आप एक कंप्लीट बिगिनर हो या फिर एक एलीट लेवल एथलीट हो, ये एक्सरसाइजेस आपको हर एक बंदे के फिटनेस प्लान में मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज से जो कि मानी जाती है अपर बॉडी की किंग एक्सरसाइज, और वो है पुशअप्स। पुशअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपकी चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप हर चीज को कवर करती है। और भाई अगर आप बेसिक पुशअप्स नहीं कर पाते हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप जिम जाके कोई भी एक्सरसाइज ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं है वो एक्सरसाइज करने के लिए। पुशअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप अपर बॉडी में स्ट्रेंथ बिल्ड करती है ताकि आप हैवी मूवमेंट्स, हैवी लिफ्ट्स आगे जाकर जिम में कर सको। तो एक एवरेज बंदे को कितने पुशअप्स कर लेने चाहिए? तो अगर एवरेज की बात करें तो एटलीस्ट एक बंदे को 20 पुशअप्स तो एक बारी में करने ही चाहिए। लेकिन आपने आज से पहले अगर कोई फिटनेस नहीं करी है तो आपके लिए पुशअप स्टार्ट करना एक मुश्किल टास्क हो सकता है, उसका भी एक तरीका है। तो भाई सबसे पहली चीज में बात करते हैं, अगर आपकी स्टेट ये है कि आप एक पुशअप भी नहीं मार पा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या कर सकते, वॉल पुशअप से शुरू कर सकते हो या फिर आप नी पुशअप से शुरू कर सकते हो। पहले 5 से 10 पुशअप इस वेरिएशन के साथ करो और जैसे जैसे आप 10 पुशअप कंफर्टेबली करने लग जाओगे, या तो वॉल पुशअप या फिर नी पुशअप, आप ग्रेजुअली एक फुल बॉडी पुशअप मारना सीख जाओगे। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक महीने के अंदर अंदर अगर आपने 5 से 10 फुल बॉडी पुशअप्स मारना शुरू कर दिया तो फिर आप एम कर सकते हो कि भाई मैं अब एक बारी में 20 पुशअप भी मार सकता हूँ। मेन चीज ये याद रखनी है कि भाई आपको क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ क्वालिटी रेप्स मारने हैं। अब इससे मेरा मीनिंग ये है कि आप शुरू में ये मत सोचो कि आप छूटते ही 20 रेप्स मारना शुरू कर, लेकिन शुरुआत में आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ फॉर्म पे होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर फॉर्म खराब हो गई तो आने वाले टाइम में उस फॉर्म को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है पुलअप्स। नाउ आई नो पुलअप्स बहुत टफ होते हैं और 1-2 पुलअप मारना भी बहुत बड़ी बात होती है, और ये बात बिल्कुल सच है। मैं भी 7 महीने पहले इसी स्टेट में था जब मैंने अपना पहला पुलअप मारा था, तो मुझे कम से कम 2 या 3 हफ्ते का टाइम लग गया था बिना असिस्टेंस के अपना पहला फुल बॉडी पुलअप मारने के लिए, वो भी सिर्फ बॉडी वेट के साथ। तो अगर आप भी इस स्टेट में हो तो भाई इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हर बिगिनर इसी स्टेज पे होता है। एक पुलअप भी लगाना बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए अच्छी खासी फिटनेस लेवल चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप एक फुल बॉडी पुलअप नहीं मार पा रहे अभी करंट स्टेट में, तो आप रेजिस्टेंस बैंड का यूज कर सकते हो, या फिर जिम में एक पुलअप मशीन आती है जो कि असिस्ट करने में हेल्प करती है, तो आप उस असिस्टेंस मशीन का यूज कर सकते हो ताकि आप एक पुलअप असिस्टेंस के साथ लगा। और जैसे जैसे आप ये सेम चीज 5 से 10 पुलअप के लिए करने लग जाओगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम असिस्टेंस के साथ, तो फिर आप कोशिश करोगे कि आप एक बिना असिस्टेंस के पुलअप मारने का ट्राई करो। और जिस दिन आपने पहला पुलअप मार लिया तो वहां से आप ग्रेजुअली बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। मुझे आज 7 महीने हो चुके हैं और मैं आज की डेट में 10 पुलअप्स मार पाता हूं अपने करंट बॉडी वेट और बॉडी फैट परसेंटेज में। दूसरी चीज जो आपकी पुलअप्स में हेल्प कर सकती है वो है आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ। तो अगर आप डेड हैंग से मेरा मीनिंग है किसी बार पे आप सिर्फ उसे पकड़ के लटको 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, जितना भी आपसे होता है। अगर आप रेगुलरली 30 से 60 सेकंड के बीच में वो होल्ड कर पा रहे हो तो आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, जिससे आपको पुलअप करने में बहुत असिस्टेंस मिलेगी। और भाई ट्रस्ट मी, जिस दिन आप अपना पहला पुलअप मारोगे ना, जो मजा आपको आएगा, जो फीलिंग आपको आएगी, वो अनमैच्ड होगी भाई। तो कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो कि आप
पुलअप्स अपने बॉडी वेट के साथ एक परफेक्ट फॉर्म के साथ मार सको। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी बाद में इंप्रूव हो जाती है लेकिन फॉर्म नहीं इंप्रूव होती। अब भाई हमने अपर बॉडी की बात कर ही ली है तो अब लोअर बॉडी पे भी ध्यान दे देते हैं। मीम्स तो बहुत सारे आप देखते ही होंगे लेग डे स्किप वाले, तो भाई हमें वो रियल लाइफ में नहीं करना होता, वो सिर्फ मजाक मस्ती के लिए होता है। लेग्स जो हमारी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप है। जब तक आप लेग्स डेवलप नहीं करोगे, आप बॉडी, आप फिजिक उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएगी जो आप लेवल अटेन करना चाह रहे हो। तो लेग्स के लिए हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज है? एनी गेसेस? स्क्वाट्स। यस, यू गेस्ड इट राइट, स्क्वाट्स। बॉडी वेट स्क्वाट्स का कोई कंपटीशन ही नहीं है जहां तक लेग एक्सरसाइजेस की बात है बिना जिम इक्विपमेंट। स्क्वाट्स से आपकी लोअर बॉडी का एक बहुत जबरदस्त फाउंडेशन बिल्ड होता है। इसमें आपकी ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, कोर और क्वाड्स सारी मसल्स एक्टिवेट होती हैं। स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए बॉडी वेट स्क्वाट्स ही करनी चाहिए क्योंकि आपकी लोअर बैक भी उस लेवल की डेवलप नहीं होती जब आप एक वेट उठा के स्क्वाट्स कर सको। जिस दिन आप 50 से 100 बॉडी वेट स्क्वाट्स करना कंफर्टेबली शुरू कर दोगे, उस दिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अब जिम में जा सकते हो और जिम जाके वेट्स उठाना शुरू कर सकते हो। मेन चीज स्क्वाट्स करते टाइम क्या ध्यान रखनी होती है कि भाई आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए और बहुत ही कंट्रोल्ड मूवमेंट होनी चाहिए। हमें हड़बड़ाहट में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करनी। मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्वांटिटी बाद में इंप्रूव हो जाती है लेकिन जब तक आप अपनी फॉर्म परफेक्ट नहीं करोगे तब तक एक्सरसाइज में ज्यादा रेप्स मारने का कोई फायदा नहीं है, वो आपको फायदे से ज्यादा नुकसान करेगा। तो इस केस में भी आप जितने भी स्क्वाट्स कर पा रहे हो, इट्स मोर देन एनफ, इट्स गुड एनफ, लेकिन कोशिश करो कि हर वीक आप प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करो। अगर इस वीक आप 10 स्क्वाट्स मार पा रहे हो तो एम फॉर 15 स्क्वाट्स इन द नेक्स्ट वीक, और उससे अगले 20, उससे अगले 25। जिस दिन ज्यादा तेज लगे कि भाई अब नहीं हो पा रहे तो आप उसी सेम नंबर ऑफ स्क्वाट्स को 2-3 हफ्ते तक फॉलो कर सकते हो और फिर उसके बाद इंक्रीज कर सकते हो। हमारी चौथी एक्सरसाइज है प्लैंक, जो कि हमारी कोर मसल्स को बहुत जबरदस्त तरीके से बिल्ड करती है। और हाँ, मैं जानता हूँ 90% लोग जिम की शुरुआत इसीलिए करते हैं ताकि उनके एब्स दिखने शुरू हो जाएं, बट वो एक अलग वीडियो के लिए कहानी है। इस वीडियो में बात करेंगे कि प्लैंक्स आपके लिए क्यों जरूरी है। प्लैंक्स आपकी कोर मसल्स को भाई एक्टिवेट करती है और कोर हमारा एक ऐसा मसल ग्रुप है जो हर एक लिफ्ट, हर एक एक्सरसाइज में यूज होता है। चाहे आप स्क्वाट्स मार रहे हो, पुशअप्स मार रहे हो, पुलअप्स मार रहे हो, बेंच प्रेस कर रहे हो, डेडलिफ्ट कर रहे हो, आप कुछ भी एक्सरसाइज उठा लो जिम की, आपका कोर एक्टिवेट होगा ही होगा। तो अगर आपका कोर स्ट्रांग है, अगर आपके कोर में दम है, तो भाई आप हर एक्सरसाइज में फील करोगे कि आप उस एक्सरसाइज को बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हो। प्लैंक का एक बेसिक फंडा यही है कि आप 30 सेकंड से शुरू करो, 3 सेकंड से शुरू करो और जितना भी आप कर पा रहे हो उसको ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाओ, जब तक कि आप 1.5 से 2 मिनट का प्लैंक करना रेगुलर बेसिस पे शुरू नहीं कर देते। जिस दिन आप 2 मिनट का प्लैंक करना शुरू कर दोगे रेगुलर बेसिस पे, आपको खुद फील होने लगेगा कि आपका फिटनेस लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। प्लैंक्स में भी बाकी एक्सरसाइजेस की तरह फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फॉर्म बीच एक्सरसाइज में डिस्टर्ब हो जाती है तो जो बेनिफिट आपको मिलने वाला होता है कोर के लिए, वो आपको नहीं मिलेगा। तो बेसिकली आपको जितने टाइम तक आप अपनी फॉर्म को मेंटेन कर पाओगे उतने ही टाइम तक आपको प्लैंक करना है। जैसे ही आपको फील होना शुरू हो जाए कि यार अब मेरी फॉर्म खराब हो चुकी है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, तो आप वहीं पे अपनी एक्सरसाइज रोक सकते। कोशिश करो कि परफेक्ट फॉर्म के साथ आप ज्यादा से ज्यादा टाइम तक प्लैंक कर सको, तभी आपके कोर की डेवलपमेंट जो है वो एक आइडियल पेस पे होना शुरू हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाय द किंग ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, चलना। जी हाँ, यही है, ये हमारा किंग ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस है। मैं जानता हूं कि इसमें कोई भी मसल ग्रुप एक्टिवेट नहीं होता इस तरीके से कि वो एक ग्रो हो सके, बट अगर आप वॉक नहीं करते रेगुलर बेसिस पे तो भाई आप एक नेक्स्ट लेवल एथलीट बन ही नहीं सकते। ये मैं आज आपको लिख के भी दे सकता हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाई जो वॉकिंग है वो एक बेसिक एसेंस ऑफ लाइफ है। वॉकिंग हर एक बंदा करता है, चाहे वो जिम जाता हो या ना जाता हो, भाई वो चलता तो जरूर है। मार्केट जाने के लिए आपको चल के ही जाना है, ऑफिस जाने के लिए आपको चल के ही जाना है, कहीं खेलने भी जा रहे हो तो आपको चल के ही जाना पड़ेगा। तो भाई चलना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इसमें नुआंस क्या है? इसमें नुआंस ये है कि अगर आपको फैट लॉस करना है बहुत तगड़े तरीके से, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि भाई आप 10,000 स्टेप्स डेली के करने शुरू कर दो और 3 महीने बाद अगर आपने टोटल 3 लाख स्टेप्स पर मंथ के हिसाब से 9 लाख स्टेप्स मार दिए, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं भाई कि आप अपने आप को शीशे में पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि ये आपकी बॉडी को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। स्पेसिफिकली जो मेरे भाई हैं जो कंपीट करने का सपना रखते हैं, स्टेज पे चढ़ने का सपना रखते हैं, उनके लिए तो वॉकिंग से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां तक हम सुनते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग और स्प्रिंटिंग में थोड़ा मसल लॉस का चांसेस ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू वॉकिंग। इसलिए जो एक हाइब्रिड एथलीट बनना चाहते हैं वो
रनिंग पे फोकस करते हैं, और जो स्टेज पे जाना चाहते हैं, कंपटीशन खेलना चाहते हैं, वो लोग वॉकिंग पे ज्यादा फोकस रखते हैं। रफली मैं अगर आपको बताऊं तो 10,000 स्टेप्स को पूरा करने के लिए 1 घंटा 40 मिनट लगता है पर डे। तो भाई अगर आप अपने लिए 1 घंटा 40 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे तो आप फिर क्या ही मतलब बनता है मतलब फिटनेस करने। तो ये हमारी 5 एक्सरसाइजेस थी इस वीडियो के लिए। अगर आपको पसंद आई तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, और कमेंट करके बताना कि आप कंप्लीट बिगिनर हो या आप कौन से लेवल के एथलीट हो, और किस टाइप की एक्सरसाइज आप पसंद करना चाह रहे हो अगली वीडियो में जो मैं आपको समझाऊं, उसकी फॉर्म से लेके उसके बेनिफिट तक जो भी आप जानना चाहते हो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो भाई आने वाली वीडियोस में तुम्हें और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें दिखने वाली हैं। मैं जिम की क्लिप्स भी डालूंगा, और उसके साथ साथ बहुत सारे और टास्क भी हम करेंगे, और उसके साथ चैलेंजेस भी परफॉर्म करेंगे। तो चैनल पे टिके रहना भाई। तो भाई अगर तुम्हारे गोल्स मैच करते हैं मेरे साथ तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि साथ में ग्रो करने का जो एक एक्सपीरियंस होता है वो भाई बिल्कुल अलग ही होता है। तुम अकेले बड़ा बनना चाहते हो तो बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि भाई जो अकेला चला है आज तक किसी भी राह पे, वो कहीं नहीं पहुंच पाया है। लोगों का साथ जरूरी होता है। बाकी सब तगड़ा है, और मिलता हूं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।